हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ सिरका वैक्स जो कि बनाने जा रही हूँ वो मैं शेयर करूँगी। ये रेसिपी फुल बॉडी वैक्स आप जितनी चाहे बना सकते हैं। मैंने आपको पहले अपनी एक वीडियो में शुगर वैक्स बनाना सिखाई है, जिसमें मैंने सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी का यूज़ किया था। तो माशाल्लाह से मुझे उस वीडियो के हवाले से आप लोगों की तरफ से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और लेकिन उसमें अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी मिकदार में सिट्रिक एसिड लेना है और कितनी मिकदार में चीनी चाहिए, कितनी देर लगा के रखना है। तो उसको मैंने कमेंट्स में हर किसी को रिप्लाई किया है कि ऐसा नहीं है कि आपने वैक्स को बाजू पर लगाया है और उसको कोई थोड़ी देर के लिए रखना है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट। बस सिंपल वैक्स लगाई, कपड़ा उसके ऊपर रखा और उसको बाल खींच लिए। ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा देर लगा के रखना है। तो इसलिए मैं अभी जो है ना, आपको मैं ऐसा प्रेजेंटेशन कर रही हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि हमने कितनी मिकदार लेनी है। इसलिए जो मैंने कप लिए हुए हैं, जो मैंने वो वीडियो बनाई है वो सिट्रिक एसिड वाली वैक्स बनाई थी। अब मैं जो वैक्स बनाने जा रही हूँ, मैं सिरका की वैक्स बनाने जा रही हूँ। आपको जो इजी लगे वो बना लीजिए। इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा है, घर में बन जाती है और सस्ती भी पड़ती है। और मैं आपको दिखाती हूँ। ये कप जो मैंने बिल्कुल एक साइज़ के लिए हैं, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ये जो है चीनी है, ये देखिए, आप अंदाज़ा है। ये कप यही मतलब ये नहीं है कि जिस साइज़ का मैंने कप लिया है बिल्कुल उसी साइज़ का हो। आपके पास जो भी कप हो उसके मुताबिक आप चीज़ लीजिए। तो ये एक कप है, ये फुल भर के जो मैंने चीनी ली है। और साथ ही ये वही सेम कप है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें पानी कितना लिया है। उसका तीसरा हिस्सा जो है मैंने पानी का लिया है, बल्कि चौथा हिस्सा ही है पानी का। बहुत ही कम पानी है। चीनी और पानी का आपको अंदाज़ा हो गया। तो इसको मैं साइड पे करती हूँ। और ऐसे ही मैं आपको विनेगर बताती हूँ, मतलब कि सिरका के वो कितना लेना है। ये सिरका है। सिरका मतलब कोई भी जो नेचुरल सिरका होता है, वाइट कलर में मिलता है। एक एप्पल विनेगर होता है और बहुत से विनेगर है, लेकिन हमने जो नेचुरल विनेगर होता है वही लेना है। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है नेचुरल विनेगर और ये वाइट कलर का होगा। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कितना चाहिए। पानी की मिकदार आपको पता चल गई है। ये देखिए, तकरीबन जितना हमने पानी लिया है उतना ही हमने सिरका लिया है। मैं आपको इसकी पानी की और सिरके की मिकदार दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये जो है ये विनीगर है, ये जो है पानी है, और ये जो है चीनी है। चीनी भर के लिए है, पानी जो और विनेगर बिल्कुल ही बराबर में है, और हाफ से थोड़ा कम जो कप है। तो आपको समझ आ गई होगी कि कितनी हमें चीज़ें इसके लिए चाहिए। बस ये 3 चीज़ें हमें चाहिए और बहुत ही सिंपल वैक्स है। हाँ, अगर आप वैक्स में आप कोई कलर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी, या आप कलरलेस वैक्स बना लीजिए या फिर कोई कलर वाली वैक्स बनाना चाह रहे हैं, तो आप इसमें कोई भी फूड कलर ऐड कर सकते हैं। ग्रीन कलर, रेड कलर, येलो, कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फिर वैक्स जो है बनाना हम स्टार्ट आग जला के इस पर आप कोई भी बर्तन रखिए जिसमें आपने वैक्स बनानी है। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये फुल भर के जो है मैंने चीनी ली है, चीनी इसमें मैं ऐड कर दूँगी। और जो ये पानी था, आप पानी देख रहे हैं कप का कितना हिस्सा है, इसमें मैंने पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद बस आपने इसे आंच पर अच्छे तरीके से पका लेना है। वैक्स बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जितना आप एक कोई भी चीज़ के लिए शीरा तैयार करते हैं, चीनी का शीरा, जो कि हम कोई भी खाने में, गुलाब जामुन के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम शीरा बनाते हैं ना, सेम वैसे ही हमने प्रोसीजर रखना है वैक्स बनाने का। हमने वैसा ही शीरा इसका तैयार करना है। और इसका शीरा जो तैयार करने का बस ये होना चाहिए कि हम उंगली की मदद से देखेंगे, हम ऐसे करेंगे और इसकी एक तार बनेगी। जब शीरे की एक तार तैयार हो जाए, इसका मतलब है कि ये जो हमारी वैक्स है वो तैयार हो चुकी है। तो बस ये देखिए, ये पकना शुरू हुई है। चीनी को मिक्स होने तक हम मसलसल से पकाते रहेंगे। देखिए, इसके बबल्स बन रहे हैं, चीनी जो है हमारी हल हो चुकी है। लेकिन अभी चूँकि ये वैक्स जो है बहुत पतली है, शीरा इसका पतला है, तो इसे बस हमने गाढ़ा होने तक, मतलब कि एक तार इसकी बनने तक हम इसे लगातार पकाते रहेंगे।
फ्रेंड्स, ये मैं आपको फिर बता दूं कि मैं अपने चैनल पर ये सेकंड वीडियो वैक्स बनाने की डाल रही हूँ। जो पहले मैंने वैक्स बनाने की वीडियो डाली थी वो सिट्रिक एसिड से बनाई हुई वैक्स थी, मतलब कि जो टाटरी होती है आम जो भी किसी स्टोर से मिलती है उस टाटरी की मैंने वैक्स बनाई थी। उसका रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं रेसिपी को तो मैं चैनल के एंड पर जो एंड स्क्रीन होती है उसमें दिखा दूंगी, और साथ ही मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी। तो ये देखिए, इसको हम बस इस तरह ही मुसलसल पकने देंगे। जी फ्रेंड्स, तो ये जो वैक्स है पक रही है, ये नज़र तो आ नहीं रही, लेकिन वही मैंने आपको कहा है कि ये चाहे तो आप कलर लेस से रख सकते हैं, या फिर अपनी मर्ज़ी से अगर कोई कलर वाली बनाना चाहते हैं, कलर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो चूँकि ये बिल्कुल ही कलर लेस है तो मैं इसमें कलर ऐड करना चाहती हूँ। आपके पास कोई भी खाने का कलर हो आप वही ऐड कर सकते हैं। मैंने फूड कलर जो है वो ग्रीन कलर का ऐड किया है। इसे ऐड करने के बाद मैं मिक्स कर दूंगी। ये ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है कि इसे लाजमी आपने ऐड करना है, बस ये ऑप्शनल के तौर पर है। इससे ज़रा है कि वैक्स की जो लुकिंग है वो अच्छी आती है। कलर ऐड करने के बाद मैं इसे पकाऊंगी। ये भी फ्रेंड मैंने पहले बताया कि कलर ऑप्शनल है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इसे लास्ट पर ही डालना है। आप इसे चाहे स्टार्टिंग में डालिए, मिड में डालिए या लास्ट में डालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इसे मैं थोड़ा थिक होने तक मज़ीद पकाती रहूँगी ऐसे। वैसे तो कलरलेस भी जो वैक्स अच्छी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कलर डालने से थोड़ी सी इसकी जो लुकिंग है वो भी खूबसूरत है। जी, तो वैक्स जो है हमारी काफ़ी पक चुकी है और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। तो इसको हम निकाल कर थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी एक तार बनी है कि नहीं बनी। अगर फ्रेंड्स आपके वो जो वैक्स बनी है अगर इसकी तार तैयार नहीं हुई, मतलब गाढ़ी नहीं हुई, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। अब दोबारा से इसे चूल्हे पर पकने रहने दीजिए, और जब तक गाढ़ी ना हो इसको पकाते रहिए। तो अब ये ठंडी हो चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ उंगली पे लगा के। आपने बिल्कुल ऐसे, ये देखिए, ये होता है एक तार का तैयार होना। तो ये तकरीबन जो हमारी तार तैयार हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो वैक्स है वो अच्छे तरीके से बन चुकी है। तो अब मैं जो फ्लेम है, चूल्हा है, उसको मैं बंद कर दूँगी। और आपने इसको जिस बर्तन में सेव करना है, मतलब जिस डब्बी में जार में डालकर सेव करना है, हम उसमें वैक्स को डाल लेंगे। और आप इसको इजीली जो है काफ़ी अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। आप ये ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाती है, महीना, 6 महीने, साल या जितना अर्सा भी आप चाहें तो इसे स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगी, ये बिल्कुल सही रहती है, क्योंकि इसमें विनेगर का यूज़ हुआ है तो ये चीनी को जमने नहीं देगा। अभी चूँकि ये हमने ताज़ी फ्रेश बनाई है तो ज़रा पतली है, तो अभी तो यूज़ नहीं होगा। अभी डालने के बाद आप इसे महफूज कर लीजिए। अगर तो आपने अभी ही इसे यूज़ करना है तो तकरीबन इसे 15-20 मिनट तक आप इसे नॉर्मल होने दीजिए, ठंडा होने दीजिए। अगर आपको जल्दी इसकी ज़रूरत है तो किसी बर्तन में पानी लेकर आप उसमें इस कटोरी को रख दीजिए ताकि वो ठंडी हो जाए जल्दी से। लेकिन अगर आप बाद में यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि कल या आने वाले टाइम में, महीनों में, या कभी भी यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको इजीली महफूज कर सकते हैं। तो अभी चूँकि ये गर्म है तो अभी मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी, इसको मैं ढकना से बंद नहीं करूँगी। मैंने ये करीम की जो खाली डब्बी होती है उसमें किया था, मतलब आपके पास कोई भी खाली डब्बी है आप उसमें ही डालकर रखिए। तो अब देखिए कप में काफ़ी ज़्यादा वैक्स बन गई है। ये इजीली अगर आपके लिए बाजुओं पर करते हैं तो इजीली बहुत टाइम ये यूज़ हो जाएगी। आप एक बार बना के देखिए, आई होप आपको इससे इम्प्रेस भी होंगे और आपको अच्छी भी लगेगी। तो इसको मैं ठंडा होने के लिए रखूँगी, फिर मैं बाद में आपको इसका जो यूज़ करने का तरीका वो भी मैं बता दूँगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। वैक्स बनाने के बाद मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए जो इसे नॉर्मल होने के लिए रख दिया था। अब ये देखिए कि चीनी जो है बिल्कुल भी नहीं जमी, और ये जो वैक्स है ये बिल्कुल ही सही स्मूथ और थिक जैसी होनी चाहिए वैसी बनी हुई है। अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि वो
पकने के बाद जो उनकी वो चीनी की ही शेप में आ जाती है, वो जम जाती है। तो उसका मतलब यही है कि आप लोगों ने इसमें सिट्रिक एसिड या फिर लेमन का जूस या फिर जो सिरके की हमने वैक्स बनाई है इसका इस्तेमाल कम किया है। आप बस इसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा दीजिए ताकि ये जमने ना पाए। तो बाकी बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो कि सर्दी थी तो ये देखिए कि थोड़ी थिक है, तो जैसे ही मैं इसे बालों पे अप्लाई करूँगी तो थोड़ा सा ये दर्द देगी वो, क्योंकि थोड़ी सख्त है तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर हमारे वैक्स यूज़ करते हैं तो उसको थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। तो मैं क्या कर रही हूँ, वैक्स का जो डिब्बी है उसे मैंने एक प्लेट में रखा है और नीचे थोड़ा गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डालने से क्या होगा कि ये अंदर से थोड़ी सी जो है ना सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब जो ज़्यादा हार्ड है ना वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी कि स्किन पर हम अप्लाई कर सकें इजीली। अगर हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सर्दी है, सर्दी की वजह से ये थोड़ी सख्त हो गई है। अगर यही गर्मी का टेम्परेचर हो यहाँ पर तो जैसे ये वैक्स है इसको मैं ऐसे ही यूज़ करूँ, लेकिन वो सर्दी की वजह से थोड़ी ज़्यादा थिक हुई है तो इसलिए मैं इसे पानी में डाल रही हूँ। तो बस पानी में डालने तो ये साइडों से नरम, ये देखिए नरम होना शुरू हो गई है। तो ये जैसे ही होगी तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ अपनी बॉडी पर। मैं यहाँ से आपको वैक्स लेकर यूज़ करना दिखाऊंगी। मैं वीडियो को बिल्कुल भी एडिट नहीं कर रही क्योंकि लोगों को अक्सर मैंने वो देखा है क्वेश्चन करते हैं कि इसको कितनी देर रखना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए बस ये वीडियो मैं एडिट नहीं कर रही ताकि आपको पता चले कि कितनी देर लगी है। बस ये वैक्स अप्लाई की बालों की जगह पर। अप्लाई करने के बाद आपने जो स्ट्रिप बनाया है वो आपने ऊपर लगा देना है। बस लगा के इसे थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से इसके साथ चिपक जाए। चिपकने के बाद जिस डायरेक्शन में आपके बाल होंगे उस डायरेक्शन में आपने इसको खींचना है। तो ये देखिए ये वैक्स भी उतर गई है और जो बाल हैं इस एरिए के और यहाँ के साफ़ हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सिर्फ कितनी देर लगी है, बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि इसको लगा कर रखना है। मेरे चूँकि बाल हैं ही बहुत कम इसलिए बहुत ज़्यादा वाजिया नहीं हो रहे, तो शायद आपको इसमें कुछ वैक्स में आपको बाल नज़र आ रहे होंगे जो कि अभी मेरे उतरे हैं। तो आप देख सकते हैं। अब ये देखिए मैंने बाजू पर वैक्स अप्लाई की है, प्रेस की है और खींच लिए है। बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने इसको बहुत देर लगा के रखना है। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है तो ये मैंने उनको क्लैरिफाई करने के लिए ये दोबारा से इजीली बिल्कुल बता दिया है कि वो परेशान ना हो। और सेकंड वन ये कि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हमने वैक्स उतारने के लिए क्या यूज़ करना है। तो ये देखिए ये मैंने सादा काटन का जो कपड़ा होता है ना, सादा काटन जो हार्ड काटन जो होती है, काटन का मैंने कपड़ा लिया है। ये जेंट्स कपड़ा है जो इनका काटन का सूट सिलाई होता है वाइट कलर का। मतलब कोई भी काटन का कपड़ा ले लीजिए जिस भी कलर में हो, या वह आप वो ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ ही जो चेपी बुकरम होती है जो कपड़ों पे यूज़ होती है, चेपी बुकरम जो हार्ड वाली चेपी बुकरम है मर्दों के कफ में यूज़ होने वाली, और दूसरी जो सॉफ्ट चेपी बुकरम होती है जिसके साथ आमतौर पे हम गले बैंड वगैरह बनाते हैं, हाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही आप लोग यूज़ कर सकते हैं जीन्स का कपड़ा, मतलब जो भी जीन्स की पैंट हो या कोई भी कपड़ा हो, मतलब कि हार्ड कपड़ा लेना है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ कर सकते, चाहे जीन्स कीजिए, बुकरम कीजिए या कॉटन कपड़ा, हर किसी के साथ आपको रिज़ल्ट जो है वो A1 मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये बिल्कुल ही अच्छी वैक्स जो है हमारी तैयार हुई है। आई होप फ्रेंड्स आपको जो हमारा वैक्स बनाने का तरीका है जो पसंद आया होगा। अगर आपकी थोड़ी पतली रह गई है वैक्स, उसके साथ आपकी वैक्स नहीं हो रही, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो इसको दोबारा से पकाकर थोड़ा थिक कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी वैक्स बहुत ज़्यादा थिक हो गई है जो कि कड़क हो जाती है या कुछ भी ऐसा, तो परेशान होने की तब भी ज़रूरत नहीं है। आप दोबारा पे चूल्हे पर रखिए और इसमें सिट्रिक एसिड या लेमन कोई भी चीज़ का या सिरके का इस्तेमाल दोबारा इसमें करिए, आपकी वैक्स ठीक हो जाएगी। आप सिरका या फिर टाटरी का या नींबू का इस्तेमाल अगर थोड़ा ज़्यादा भी कर रहे हैं तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है कि आपकी वैक्स ख़राब हो जाएगी। मतलब कि अगर मैंने 6-7 चम्मच सिरके का यूज़ किया, लेकिन अगर आप 6-7 चम्मच के 10 चम्मच कर रहे हैं तो शायद आपको डर होगा ख़राब हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल वैसे ख़राब नहीं होगी, वो अच्छी ही वैक्स बनेगी।
तो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, वैक्स बनाने का तरीका पसंद आएगा। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वैक्स कैसी लगी है। तो मैं फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।